जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में इस रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस प्रकार की सब्जियों में सबसे अधिक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है? तो साथियों, सही जवाब है पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, पेशी उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, चोकिला आयर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। इस प्रश्न को ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो साथियों, वीएस रमा देवी ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो याद रखिएगा, अन्ना जॉर्ज ये भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो प्यारे साथियों, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा, अन्ना चांडी ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, किस योजना के द्वारा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार किया गया था? तो ये योजना है माउंटबेटन योजना। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, मुद्रास्फीति में वस्तु का जो मूल्य है बढ़ जाता है। हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? तो साथियों, याद कर लीजिए, भाव चित्रात्मक ये हड़प्पा की लिपि थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा, कैलाश मंदिर ये भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर है। आगे देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। आगे देखिए, चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो याद कर लीजिए, विजयालय। विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं, चोल राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों, तंजौर ये चोल राजवंश की राजधानी थी। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है बिहार की आय में। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना है, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो याद कर लीजिए, गोवा जो है भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लें। आगे देखिए, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बिहार का है और सबसे अधिक गोवा का। चलिए आगे देखिए, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, इसी नियम पर आधारित है बल की परिभाषा। और इस नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, ये जो पुस्तक है व्हाइट टाइगर ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है।
और साथियों आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए पूरा सेशन को देखें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 2005 में लाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को जनवरी 2006 में लागू किया गया था और ये लाया गया था 2005 में। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का संचालन कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन होता है। आगे देखिए, डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब होती है? तो 1901 में। और डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है यह एशिया का सबसे पुराना कारखाना है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। अष्टक नियम किसने दिया था? तो याद कर लीजिए, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो याद रखिएगा, चौथा स्थान रहा है। 32वां व्यास सम्मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो उनकी कृति पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। औद्योगिक एवं व्यापार क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक एवं व्यापार क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में अभी भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। अब भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछे कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट एक्ट किसके समय में आया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में सबसे पहले हाई कोर्ट एक्ट को लाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है। और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भी लाया गया था, यानी कि पास किया गया था। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य का कितना भाग मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा, कुल सदस्य का 1/6 भाग मनोनीत करता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो साथियों, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आगे देखिए, एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, रोंटगन ने एक्स किरण का आविष्कार किया था। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो साथियों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था। तो काइटिन की बनी होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्यारे साथियों, रेनिन, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जिलियस ने एंजाइम प्रोटीन का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे देखिए, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? तो साथियों, ये घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। और सबसे अधिक पूछे वस्तु का भार कहाँ होगा? तो ध्रुव यानी कि पोल पर। और सबसे कम विषुवत रेखा पर, यहाँ पे लिखा हुआ है।
और कृत्रिम उपग्रह में पूछे कि वस्तु का भार क्या होता है तो शून्य होता है, कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? तो प्यारे साथियों उत्तर छायावाद युग के कवि थे श्री हरिवंश राय बच्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था? तो साथियों हर्ट्ज ने माइक्रो तरंग की खोज की। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो साथियों सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो याद रखिएगा बढ़ जाती है, लेकिन ध्वनि की चाल जो है ये दाब पर निर्भर नहीं है, जैसे कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन में जिंक धातु मौजूद होती है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी? तो मधुमेह बीमारी यहाँ पे लिखा गया है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और विश्व मधुमेह दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, इसी के कारण हाथी पांव नामक रोग होता है। वर्ण लेखन की खोज किसने किया था? तो साथियों ट्वेट वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो भारत का ये लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो कवरत्ती। लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पर है? तो जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था 1666 में पाटलिपुत्र में। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो साथियों गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक करें। चलिए आगे देखिए, प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण के लिए कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 33%, पर्यावरण के लिए 33% वन क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो कहाँ पर है? मिजोरम में। वायुमंडल किससे अधिक गर्म होता है? तो भौमिक विकिरण से। भारत का काजीरंगा अभ्यारण्य किसके संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो गेंडों के संरक्षण। और यह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो प्यारे साथियों चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गंगा सागर परियोजना है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा रीटर ने। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। रीटर ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? तो साथियों थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है लाइकेन। चलिए आगे देखिए, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो ये बिहार के कटिहार में स्थित है गोगाबिल झील। ये प्रश्न पूछा गया था।
कांवर झील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गोखुर झील है, इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो संतूर वादन से। उमा शंकर मिश्र भी पूछा जाता है जो कि सितार वादन से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्यारे साथियों 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अफगान के बीच में। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 56वां संशोधन। श्यांता की एसआई इकाई क्या है, तो पॉइज। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, तो ये आर्टिकल है 40। मैं ही राज्य हूँ ये शब्द किनका था, तो लूही 14वां का ये शब्द था, मैं ही राज्य हूँ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो प्यारे साथियों 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। हिंद स्वराज की रचना किसने की, महात्मा गांधी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष होती है, तो याद रखिएगा 1854 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, तो गोवा में 1556 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 1971 में आज़ाद हुआ। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्यारे साथियों दिष्ट धारा प्राप्त होती है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है हाइड्रोजन बम। बिहार में किस जिला में ककोलत जलप्रपात है, तो नवादा जिला में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 25। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 51। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। सुएज नहर जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, हिटलर थे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में। कब, तो 1885 में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद। आखिरी प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया हो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।